बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 16 फरवरी 2023 थर्सडे है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है और हमारी आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इंट्राडे के हवाले से क्या होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम गोल्ड को देखें, कल की सूरत हाल, दोस्तों कल गोल्ड काफ़ी डाउन आया, 1830 तक डाउन आया गोल्ड। 1830 स्ट्रांग सपोर्ट साबित हुई और आज सुबह ये देखें गोल्ड अप हुआ है। और अप होने की रीज़न क्या है, ये H1 के टाइम फ्रेम में ये देखें कल इसने बुलिश इनगल्फिंग बनाई थी। इस डॉजी कैंडल को ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ किया था, बुलिश इनगल्फिंग बनी थी और यहाँ से मैंने भी बाय की ट्रेड्स लगाई हुई थी और यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया है। अब दोस्तों गोल्ड जो है, अगर 1844 1844 ये मेन टर्निंग पॉइंट है, ये क्रूशल लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है। 1844 के ऊपर 1 आवर टाइम फ्रेम में यानी 1 घंटे की कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर ये बुलिश हो जाएगा। और अगर 1844 को ब्रेक नहीं कर सकता, यहाँ से टकरा के डाउन आता है तो दोबारा 1840 और 1830 की तरफ डाउन आ सकता है। अब 1830 पे ये डबल बॉटम लगा के दोबारा अप हो सकता है और अगर 1830 ब्रेक किया तो फिर 1825 से रिवर्स होगा। दोस्तों आज हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बाद में बनाते हैं। पहले हम देख लेते हैं न्यूज़ आज की। ये FX स्ट्रीट पे अगर हम न्यूज़ देखें, ये न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। चाइना की इंपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, गोल्ड इंपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। इट मीन गोल्ड की डिमांड बढ़ी है या गोल्ड की डिमांड चाइना की तरफ से ज़्यादा है, तो इसलिए गोल्ड अप हो सकता है। इस न्यूज़ की वजह से गोल्ड जो है अप हो सकता है। ये देखें 2018 के बाद अब जो है ना, गोल्ड इंपोर्ट्स चाइना की तरफ से बहुत हिट हाईएस्ट लेवल सिंस 2018। दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें, आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 6:30 बजे 2 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी, कोर PPI का डाटा आएगा, 2 मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं और 2 लो इम्पैक्ट्स न्यूज़। ये टोटल होगी 6 न्यूज़ आएंगी 6:30 बजे। इसके अलावा आज नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा आएगा रात 8:30 बजे। जी दोस्तों, H4 का टाइम फ्रेम हमने ओपन किया है और आज के हम लेवल्स लगाएंगे। आज के लेवल्स किस तरह लग सकते हैं, ये जो है ना डॉजी के बाद ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, इट मीन बुलिश इनगल्फिंग बनी है। इसके ऊपर हम जोन ड्रा करेंगे। ये देखें जी, ये हमने जोन ड्रा किया, ये बाय का जोन बन रहा है। ये H4 का टाइम फ्रेम है। अब इस जोन के ऊपर ये देखें, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, ये कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, 1834 से लेके 1838 तक, 1834 से लेके 1838 ये बाय का जोन बन रहा है। ये हमने डन कर दिया। अब हम देखेंगे H1 के टाइम फ्रेम में, ठीक है। H1 के टाइम फ्रेम में भी ये देखें, ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है, सही हो गया जी। मार्केट अप हुई है 1840 तक। अगर दोबारा ये डाउन आती है तो इस जोन में आने के बाद दोबारा अप हो सकती है और ऊपर 1844 का लेवल है। अगर 1 आवर की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई तो गोल्ड बुलिश हो जाएगा और अगर 1844 को मार्केट ब्रेक ना कर सकी, इससे टकरा के डाउन ही आई, तो फिर 1840 1830 ब्रेक होता है तो 1825 स्ट्रांग सपोर्ट है, यहाँ से भी दोबारा रिवर्सल हो सकता है।
अब हम देखें अगर गोल्ड को, हाँ जी, अगर हम बाय करें गोल्ड को 1835 के आसपास, यहाँ पे जब अगर ये आए तो स्टॉप लॉस हम क्या रखेंगे, 1829। ठीक है, 1829 के एसएल के साथ 1835 से हम बाय कर सकते हैं, और ये 1844 को दोबारा टच कर सकता है गोल्ड। और सेल मेरे ख्याल में ना करें, क्योंकि बाय की तरफ कम लोग बैठे हैं, सेल की तरफ ज़्यादा लोग बैठे हैं। और जिस तरफ कम लोग बैठे हैं, बाइंग की तरफ कम लोग बैठे हैं, ज़्यादा चांसेस ऊपर जाने के हैं। अगर हम सेल लगाएं, हो सकता है हमारी सेल की ट्रेड फंस जाए या एसएल हिट हो जाए। इसलिए हम मार्केट डाउन आने का वेट करेंगे, और बाय के जोन में जब ये आ जाएगी कंफर्मेशन ABC के बाद, यहाँ से बाय करेंगे और 1829 का एसएल लगाएंगे। सही हो गया जी। और दूसरा सिनारियो ये हो सकता है, एक 1838 पे बाय लिमिट लगाएं, दूसरी 1836 पे लगाएं, तीसरी 1834 पे लगाएं, और इन तीनों का स्टॉप लॉस 1829 रखें। मार्केट यहाँ से अप जा सकती है 1844 की तरफ। आज के दिन अगर मार्केट 1844 को ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है, तो फिर ये देखें 200 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है ये सीधी 1865 तक अप होगी। इसी तरह 30 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। हाँ जी, 30 मिनट टाइम फ्रेम में 200 का मूविंग एवरेज बता रहा है कि 1855 तक मार्केट अप हो सकती है। सही। और अगर हम H4 में देखें, H4 तो और ज़्यादा, यानी कि लार्जर टाइम फ्रेम ऊपर ही बता रहे हैं। H4 का टाइम फ्रेम 1873। H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट 1873। H1 के मुताबिक 1865। 30 मिनट टाइम फ्रेम के मुताबिक 1855। इसी तरह अगर D1 को देखें तो D1 में गोल्ड जो है 200 मूविंग एवरेज से इबाव है। 1825 अगर ब्रेक नहीं करता तो ये बुलिश हो जाएगा। 1825 ब्रेक किया तो फिर, लेकिन ये इंडिकेटर सारे बिल्कुल बॉटम में गए हुए हैं, और क्या डाउन आएगा। अप की स्टोरी ज़्यादा बन रही है, लेकिन D1 के टाइम फ्रेम में डोजी के बाद ये जो रेड कैंडल क्लोज की है ना, ये थोड़ी डेंजरस हो सकती है, क्योंकि ये बन रही है बेरिश इनगल्फिंग। इसको ब्रेक करना होगा, यानी कि लॉन्ग टर्म गोल्ड बुलिश उसी वक्त हो सकता है जब ये तकरीबन 1865 को ब्रेक करेगा। और इंट्राडे के हवाले से 1844 के ऊपर अगर बुलिश कैंडल क्लोज कर दी तब भी ये बुलिश हो जाएगा। जी दोस्तों, क्रूड ऑयल XTI USD, WTI USD, US ऑयल को देखें तो इस बाय के जोन से एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा अप हुआ है, और इस वक्त जो है ये 200 के मूविंग एवरेज से इबाव है। इट मीन 200 के मूविंग एवरेज को इसने बना लिया है सपोर्ट। हम इसको बाय 78 के आसपास कर सकते हैं, और फिर इसका आज का इंट्राडे का टारगेट क्या हो सकता है, 79 और 80 तक आप जा सकता है। और स्टॉप लॉस रखेंगे तकरीबन 77.4 रख लेंगे। नेचुरल गैस के लिए 2.6 का लेवल पहाड़ साबित हुआ है, उससे टकरा के दोबारा डाउन आ रही है, इसको ब्रेक नहीं कर सकी। और न्यूज़ यही आ रही हैं कि नेचुरल गैस डाउन आ सकती है, क्योंकि सिर्फ 8%, ओनली 8% लोग सेलिंग की तरफ बैठे हैं। ठीक है, सेलिंग की तरफ बहुत कम लोग बैठे हैं, इसलिए नेचुरल गैस सेलिंग की तरफ आने के ज़्यादा अब चांसेस हो गए हैं। और 2.37 यहाँ पे डबल बॉटम लगा के अप हो सकती है,
अगर इसको करती है ब्रेक, फिर ये जो है ना 2.25 से बुलिश होगी। 2.25 से हम इसको बाय करेंगे। जी दोस्तों, XAG USD सिल्वर को अगर हम देखें, यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनी है H4 के टाइम फ्रेम में। डॉजी के बाद रेड कैंडल कंसेक्टिव 3 क्लोज हुई हैं और मार्केट जो है अब इस सेल के जोन को टच कर रही है। ये 21.76 से लेके 21.99 बन रहा है। इस सेल के जोन से ऊपर स्टॉप लॉस लगा के 21.96 का लगा लें, ठीक है। 21.96 के SL के साथ या 97 के SL के साथ इसको यहाँ से सेल किया जा सकता है। लेकिन अगर इसने ब्रेक कर दिया ना, हमारा SL हिट हो गया, फिर रीटेस्ट करके फर्दर अप होगी और फिर बुलिश हो सकती है इंट्राडे में। जी दोस्तों, यूरो USD को अगर हम देखें, यूरो USD मार्केट गोल्ड की तरह अप हो रही है। 1.065 तक डाउन आई, बहुत ज़्यादा डाउन आई और ये सेल का जोन है। ऊपर 200 का मूविंग एवरेज है। इस सेल के जोन से 1.070 से लेके ये बन रहा है 1.073, ठीक है। यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं यूरो USD को। इसी तरह H1 के टाइम फ्रेम में देखें, H1 का टाइम फ्रेम भी ये देखें इशारा करके बता रहा है, ठीक है, कि यहाँ से मार्केट डाउन आ सकती है। बहरहाल 1.071 से हम इसको सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? 1.074 का SL लगाएंगे। इसी तरह 30 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट बस यहीं से ही डाउन आएगी। ऊपर 200 का मूविंग एवरेज है, तो स्टॉप लॉस क्या लगाएं? 1.072 का SL। हाँ जी, 1.072 के SL के साथ हो सकता है ये हिट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे है ना ये सारा सेल का जोन है। 1.074 ही सही है। 3 हम ट्रेड्स लगाएंगे इस डब्बे में, सेल के जोन में 1.070, 1.072, 1.073। ये तीनों सेल की ट्रेड्स लगाएंगे। 1.074 का SL लगाएंगे और मार्केट डाउन आएगी। अगर हम पाउंड को देखें, पाउंड फर्दर अप होगा और 1.21 यहाँ से हम इसको सेल करेंगे 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के, जब ये डाउन आएगा। जी दोस्तों, NAS 100, नेस्डेक 100 या US 100 भी कहते हैं, और एक्सनेस वाले इसको US टेक कहते हैं। इस इंडेक्स को अगर हम देखें, D1 के टाइम फ्रेम में ये बुलिश इनगल्फिंग बनी थी। इसके ऊपर हमने बाय का जोन ड्रा किया था और इस बाय के जोन से मार्केट अप हो रही है और अब भी दोबारा इसको रिटेस्ट करती है, तो इसने अप ही जाना है। इसी तरह US 30 को अगर हम देखें, US 30 मार्केट ने बुलिश इनगल्फिंग बनाई है। ये देखें जी, इसका कलर हम कर लेते हैं ग्रीन, क्योंकि ये है बुलिश इनगल्फिंग। डन कर दिया। H4 के टाइम फ्रेम में ये बन रही है और नीचे 200 का मूविंग एवरेज है। इट मीन ये बुलिश ट्रेंड में है। इसको रिटेस्ट करने इस जोन के अंदर आती है, यहाँ से हम बाय करेंगे और अप जाने के इसके चांसेस रहेंगे। पहले डाउन आएगी। D30 या जर्मन 40 मार्केट को अगर हम देखें, ये बाय का जोन हमने बनाया था, ड्रा किया था D1 के टाइम फ्रेम में बुलिश इनगल्फिंग, और देखें इस हमारे जोन से अप ही गई है। सही हो गया जी। अब हम H4 का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, इसमें क्या सूरत हाल बन रही है। H4 के टाइम फ्रेम में ऊपर बन चुकी है बेरिश इनगल्फिंग। मार्केट थोड़ा अप जाने के बाद आ सकती है डाउन। बेरिश इनगल्फिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इस ग्रीन कैंडल को कंसेक्टिव 4 रेड कैंडल्स ने इनगल्फ किया है। ये है दोस्तों सेल का जोन जर्मन 40 के ऊपर, और मार्केट इस जोन से डाउन आ सकती है। ये 15,504 से लेके 15,660 तक का जोन है। यहाँ से हम कंफर्मेशन देख के सेल कर सकते हैं। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।